हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बजट वाला जो डे होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज़ फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि बजट में जिस भी तरीके के डिस्कशंस होते हैं उनमें से जो भी सेक्टर्स पे वो फोकस करेंगे बजट में, उन सारे सेक्टर्स से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो 1 फेब को यूनियन बजट आने वाला है, तो उस दिन कौन से स्टॉक्स पे आप फोकस रख सकते हो। कल भी आप इन स्टॉक्स पे फोकस रख सकते हो, इन सेक्टर्स पे आप फोकस रख सकते हो, क्योंकि जिन भी सेक्टर्स पे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि बजट में बातचीत उठेगी, वो सेक्टर्स के स्टॉक्स में आपको रैली भी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो पहला जो सेक्टर है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसयू बैंक रिलेटेड कुछ क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो डाइवेस्ट करने वाली है पब्लिक सेक्टर बैंक को। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक छोड़ के बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर देगी, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी क्लैरिटी टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक अगर हमें मिलता है बजट के दिन, तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के चांसेस हैं। तो एसबीआई जैसे बेटर स्टॉक जो है पीएसयू में, उनमें आप थोड़ा फोकस रख सकते हो बजट एंड बजट के बाद भी। कल भी आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा जो आपका एक सेक्टर है वो है रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स। तो रियल इस्टेट पे फोकस रह सकता है गवर्नमेंट का, स्पेशली टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट अगर होता है और बजट का सपोर्ट अगर मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और रूरल हाउसिंग पे, तो ऐसे जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक बूस्टअप देखने को मिलेगा। जैसे कि रियल इस्टेट स्टॉक्स हो गए, एंड रियल इस्टेट में यूज़ होने वाले जितने मटेरियल होते हैं जैसे सीमेंट, टाइल्स, प्लाईवुड, इन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक बूस्टअप देखने के चांसेस बन रहे हैं। तो रियल इस्टेट में जैसे ओबरॉय, प्रेस्टीज, आईबुल रियल इस्टेट और सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक, इनमें आपको कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बजट में ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, पीएलआई स्कीम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इनसे जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। और रूरल एंड अर्बन हाउसिंग से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा एचडीएफसी लिमिटेड को। तो इन सारे शेयर्स पे आप फोकस कर सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि ईवी पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, चाहती है गवर्नमेंट कि इंडिया में ईवी की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। ये भी पीएलआई स्कीम से लिंक्ड है और इंसेंटिवाइज भी हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स। तो इनमें आप थोड़ा खासा ध्यान रख सकते हो। और स्पेशली अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करती है जीएसटी इन लिथियम बैटरी, तो और प्लस एक्सेलरेट करती है कि ईवी को लोग अडॉप्ट करें, इनसे रिलेटेड जितने भी बातचीत होंगे आपको ईवी में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा ईवी सेक्टर स्टॉक्स में। तो जैसे कि जो भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे एक्साइड इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, अमराजा बैटरीज, एनटीपीसी, इन सारे शेयर्स में हम एक उछाल देखने को हमें मिल सकता है अगर बजट में ईवी रिलेटेड बातचीत होती है तो। फिर आएगा टोबैको सिगरेट रिलेटेड स्टॉक्स। तो इनमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि काफ़ी टाइम से एक न्यू गवर्नमेंट पैनल बैठाया गया है ताकि वो सिगरेट टैक्सेस के ऊपर वर्क कर सके। तो हो सकता है कल के दिन, बजट वाले दिन परसों, वो सिगरेट टैक्सेस अगर बढ़ा देते हैं टोबैको प्रोडक्ट पे, तो इसका जो इफेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, आपको आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयर्स में देखने को मिलेगा। फिर आता है रोड कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड रिलेटेड स्टॉक। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। तो रोड कंस्ट्रक्शन पे अगर गवर्नमेंट फोकस करती है एंड कैपिटल गुड पे अगर फोकस आता है, तो जितना भी, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि बजट में फोकस किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और बाकी आपका रोड कंस्ट्रक्शन पे, इन सब पे फोकस होगा। तो इन सारे शेयर जैसे कि एलएनटी हो गया, सीमेंस हो गया, फिर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे दिलीप बिल्डकॉन, आईआरबी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, ये सारे में आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर आता है फर्टिलाइज़र रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें एक बूस्टअप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हमेशा ही हर बजट में फोकस रहता ही है, इस बार भी फोकस रहने के चांस हैं। एग्रीकल्चर को अगर बूस्टअप देता है बजट में, तो फर्टिलाइज़र में अगर सब्सिडी प्रोवाइड वो करते हैं, तो जितने भी शेयर्स हैं जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, दीपक फर्टिलाइज़र, रैलीज, इन सारे शेयर्स पे आपको उछाल और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है।
फिर आता है रीन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स। वैसे तो इसके बारे में ऑलरेडी मिशन है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मिशन है, कार्बन ज़ीरो गोल फॉर 2070। तो अगर इस बारे में कुछ बातचीत होगी तो इनमें भी आपको बूस्टअप देखने को मिलेगा। और जो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो 3 मेन स्टॉक्स हैं वो है अदानी ग्रीन, टाटा पावर एंड रिलायंस। तो इन सारे शेयर्स में आपको देखने को मिल सकता है बूस्टअप। तो अब इसके बारे में बात होना भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक कि बजट के दिन कार्बन ज़ीरो गोल 2070 के ऊपर भी बातचीत होगी। तो अदानी ग्रीन, टाटा पावर एंड रिलायंस पे आप फोकस रख सकते हो। लास्ट है शुगर स्टॉक्स। तो शुगर स्टॉक्स पे काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्मेशन लेके आएगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, अगर इस पे गवर्नमेंट वर्क करती है और इस पे अगर अनाउंसमेंट होती है तो इस बजट में आपको एक शुगर स्टॉक्स में एक उछाल देखने को मिलेगा, स्पेशली इन बलरामपुर चीनी जो कि बेस्ट शुगर स्टॉक है। तो ये सारे इंडस्ट्री पे आप फोकस रख सकते हो। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।